बिजली चमकी बरसा पानी, मेंढक करते हैं शैतानी। भीग गई जब तितली रानी, सर पर नन्ही छतेतानी। नमस्कार बच्चों, मैं दीपिका मसीह कक्षा दूसरी विषय हिंदी को लेकर एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो बच्चों, आप सभी घर में कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो आइए हम चलते हैं अपने अगले पाठ की तरफ, जो कि है सारा की अनोखी यात्रा। आइए बच्चों, हमारा पाठ 2 सारा की अनोखी यात्रा। बच्चों, सारा की अनोखी यात्रा ये एक चित्रकथा है। तो सबसे पहले चित्रकथा क्या होती है हम ये जानेंगे। चित्रकथा जिसमें चित्रों के माध्यम से हम किसी कविता या कहानी को गढ़ते और उसे समझाते हैं। तो बच्चों, इसका आनंद अनोखा ही होता है। आइए इस आनंद को देखते हैं और महसूस करते हैं कि इस चित्रकथा में आनंद किस तरह से हमें मिलता है। बच्चों, यहाँ 2 मेंढक हैं, एक सारा जो कि छोटा मेंढक और उसकी माँ, ये दोनों आपस में बातचीत करते हैं। तो पहला चित्र जिसमें हंस उड़ने की तैयारी कर रहा है। माँ देखो, हंस उड़ने वाला है, क्या मैं उड़ सकती हूँ? सारा ने खुश होकर कहा, माँ हंस उड़ने वाला है, क्या मैं उड़ सकती हूँ? माँ ने कहा, नहीं सारा, हम मेंढक हैं, मेंढक उड़ नहीं सकते, पर तुम लंबी कूद लगा सकती हो। इधर आओ, मैं तुम्हें लंबी कूद लगाना सिखाऊं। तो माँ ने क्या कहा बच्चों? माँ ने कहा कि मेंढक उड़ नहीं सकते, वो लंबी कूद लगा सकते हैं। इधर आओ, मैं तुम्हें लंबी कूद लगाना सिखाऊं। और इस तरह सारा की माँ उसे लंबी कूद लगाना सिखाने लगी। तो देखिए हमारे अगले चित्र में उसकी माँ से कूद के दिखा रही है। इस तरह उछलकर जमीन से पत्ते तक लंबी छलांग लगाओ। तो माँ ने बताया, जमीन से पत्ते तक लंबी छलांग लगाओ, और सारा ने ऐसा किया। अब पैरों को पत्ते पर जमा लो और एक लंबी छलांग लगाकर वापस जमीन पर आ जाओ। फिर पत्तों को पैरों पे जमाओ और फिर एक लंबी छलांग लगाकर वापस जमीन पर आ जाओ। अब सारा की बारी थी। सारा ने ऐसा करने की कोशिश की और देखिए क्या हुआ। सारा बहुत खुश हुई। ऐसे, अरे मैं तो कूद सकती हूँ, अरे मैं तो कूद सकती हूँ माँ, माँ। और मैंने कूदना सीख लिया। माँ, माँ कहाँ गई माँ? और उसकी माँ कूदते हुए नदी के दूसरी तरफ जा पहुँची। सारा परेशान हो गई क्योंकि सारा भी छोटी थी और माँ को ना पाके सारा बहुत ही परेशान हो गई। तभी उसे दूर से एक केकड़े भाई नजर आए। तो केकड़े भाई, क्या आपने मेरी माँ को देखा है? नहीं, पर तुम चाहो तो मेरे साथ थोड़ी देर खेल सकती हो। केकड़े भाई ने अपने नुकीले हाथों पे जोर दिया और बोला, नहीं, पर तुम चाहो तो थोड़ी देर मेरे साथ खेल सकती हो। सारा डर गई। केकड़े भाई की आवाज सुन के वो डर गई और क्या बोली सहमते हुए, नहीं केकड़े भाई, मुझे माँ के पास जाना है। मतलब वो केकड़े भाई के साथ खेलना नहीं चाहती थी और डर के मारे उसको माँ की ही याद आ रही थी। तभी उसे मगरमच्छ दादू दिखे। मगरमच्छ दादू दिखे, क्षमा करें दादू, क्या आपने मेरी माँ को देखा है? क्या पूछा सारा ने? दादू, आपने मेरी माँ को देखा है? क्या तुम्हारा नाम सारा है? मगरमच्छ ने पूछा, क्या तुम्हारा नाम सारा है? सारा बड़ी खुश हुई ये सोच के कि किसी को मेरा नाम पता है, और बोली, हाँ हाँ, मेरा नाम ही सारा है। तुम्हारी माँ तुम्हें सब जगह ढूंढ रही है, तुम्हारी माँ तुम्हें सब जगह ढूंढ रही है। सारा सुनो, आगे नदी के किनारे कुछ दूरी पर तुम्हें तुम्हारी माँ मिल जाएगी। जब दादू ने ऐसा कहा तो उसे थोड़ी शांति मिली और वो सोचने लगी कि मैं नदी के उस तरफ कैसे जा पाऊंगी, मैं तो अभी छोटी हूँ। पर तभी देखें अब आगे क्या होता है। तभी मगरमच्छ दादू और सारा की बात मछली दीदी सुन रही होती है। मछली दीदी
ने सारा से कहा, तुम चाहो तो मेरी पीठ पर बैठ के वहां तक जा सकती हो। तुम चाहो तो मेरी पीठ पर बैठ के वहां तक जा सकती हो। धन्यवाद दीदी, सारा ने खुश होकर कहा और सारा उनकी पीठ पर बैठ के नदी को पार करने लगी। तभी सारा की माँ ने उसे देखा और जोर से चिल्लाई, सारा तुम कहाँ चली गई थी? सारा खुश थी और बोली, माँ मैं एक मजेदार और अनोखे सफर पर गई थी। सारा ने बहुत खुश होकर कहा, माँ मैं एक मजेदार और अनोखे सफर पर गई थी। माँ क्या मैं कल फिर जा सकती हूँ आसपास की रंगीन सुंदर दुनिया देखने? और खुशी खुशी सारा ने कहा, माँ मैं कल फिर जा सकती हूँ आसपास की सुंदर और रंगीन दुनिया को देखने। तो माँ ने कहा, हाँ हम सब चलेंगे तुम्हारे साथ। तो माँ ने क्या कहा बच्चों? माँ ने कहा हम सब चलेंगे। तो आपको ये चित्रकथा सुनकर अच्छा लगा बच्चों? तो आप बताइए आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? बच्चों हमें हमेशा अपने बड़ों की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। वो जो कहें और जो समझाएं उसका अनुसरण करना चाहिए। आशा करती हूँ आपको ये चित्रकथा समझ में आएगी। तो आइए हम चलते हैं आगे। हम यहाँ देख रहे हैं शब्द अर्थ। शब्दार्थ यानी शब्दों के अर्थ। छलांग लगाना, कूदना। पीठू, गर्दन से कमर तक का पीछे का भाग। गर्दन से कमर तक के पीछे का भाग। अनोखे, जिसे पहले कभी ना देखा गया हो। सफर, यात्रा। क्षमा, माफी। क्षमा यानी कि माफी। मजेदार, रोचक। दुनिया, संसार। जमीन, धरती। तो बच्चों आपको शब्द अर्थ समझ में आए? तो आइए हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या है? मौखिक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हम अपने प्रश्न के उत्तर कैसे दे रहे हैं? मौखिक यानी कि बोल के। ठीक है। मेंढक के बच्चे का क्या नाम था? उत्तर, मेंढक के बच्चे का नाम सारा था। मेंढक के बच्चे का नाम क्या था? मेंढक के बच्चे का नाम सारा था। खा, मेंढक लंबी छलांग कैसे लगाते हैं? मेंढक लंबी छलांग कैसे लगाते हैं? मेंढक अपने पैरों को जमीन पर जमा कर जोर से हवा में छलांग लगाते हैं। गा, किसने सारा को अपनी पीठ पर बैठाने की बात कही? तो मछली दीदी ने सारा को अपनी पीठ पर बैठाने की बात कही। तो आइए हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है लिखित प्रश्न, जिसका पहला प्रश्न क्रमांक है सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। जो सही उत्तर है यानी कि आपके पास एक प्रश्न के 3 ऑप्शन है और तीनों में से कोई एक क्या है उसका सही उत्तर है। और तो हम देखते हैं कौन उड़ सकता है। प्रश्न का ऑप्शन है हंस, मेंढक, मछली। तो बच्चों मछली जल की रानी होती है, वो जमीन पे नहीं चल सकती। मेंढक जल और थल दोनों में रह सकते हैं। अब कौन बचा? अब हंस बचा। और हंस क्या करता है? उड़ता है। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या है? हंस। खा, सारा किससे बात कर रही थी? पहला ऑप्शन माँ से, दूसरा पिता से, तीसरा मित्र से। तो बच्चों इस पूरी चित्रकथा में मित्र का कहीं भी वर्णन नहीं है और इस कथा में पिता का भी वर्णन नहीं किया गया है। तो अब कौन शेष बचा? सारा की माँ, यानी कि इसका सही उत्तर क्या होगा? सारा की माँ। अब आइए हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 2, मिलान करके बताइए सारा ने किसे कहा? किसे कहा? अब देखते हैं। धन्यवाद दीदी, क्षमा करें दादू, मुझे माँ के पास जाना है।
ठीक है बच्चों, अब हम चित्र देखते हैं। पहला चित्र केकड़े का है, दूसरा मछली का है और तीसरा मगरमच्छ दादू का है। तो आप तो समझ ही गए होंगे कि इसमें हमें क्या करना है। देखिए, धन्यवाद दीदी। तो यहाँ दीदी कौन है? मछली दीदी। क्षमा करें दादू, क्षमा करें दादू यानी कि मगरमच्छ। तो वो मिला मगरमच्छ से और बचा कौन शेष? केकड़े भाई। मुझे माँ के पास जाना है। ये किससे कहा? केकड़े भाई से कहा। तो ये मिलान सरल था, हमने अच्छे से किया। आगे चलते हैं। आगे कौन है? प्रश्न क्रमांक 3, उत्तर दीजिए। अब उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है का माँ सारा को क्या सिखा रही थी? माँ सारा को क्या सिखा रही थी? माँ सारा को लंबी कूद लगाना सिखा रही थी। माँ सारा को लंबी कूद लगाना सिखा रही थी। खा सारा घबराई हुई किसे ढूंढ रही थी? सारा किसे ढूंढ रही थी घबराते हुए? उत्तर, सारा घबराई हुई अपनी माँ को ढूंढ रही थी। सारा किसे ढूंढ रही थी? सारा अपनी माँ को ढूंढ रही थी। हमारा अगला प्रश्न क्या है? सारा कैसे सफर पर गई हुई थी? उत्तर है, सारा एक मजेदार और अनोखे सफर पर गई थी। सारा को बहुत मजा आया इस सफर में, जब वो छलांग लगाती है और अपनी माँ को ढूंढती है और बीच बीच में वो केकड़े भाई, मगरमच्छ दादू और मछली दीदी से मिलती है। तो बच्चों, आपको समझ में आए? तो आइए अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि है सोचो और बताओ। तो सोचो और बताओ। प्रश्न 1, सारा ने कूदना सीखने के लिए क्या किया? तो सारा ने क्या किया? कुछ यहाँ पर ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, विकल्प आपके पास दिए गए हैं और क्रम के अनुसार हमें उन विकल्पों को जमाना है। इन 4 विकल्पों में से कौन सा पहले नंबर पे आएगा, कौन सा दूसरे नंबर पे आएगा, तीसरा और चौथा, इस तरीके से हमें उनके आगे नंबरों को लिखना है। तो चलिए हम पढ़ते हैं कि कौन सा पहला होगा विकल्प। आ लंबी छलांग लगाई, ब पत्तों पर पैर जमाए, सा जमीन पर आ गई, द उछलकर छलांग लगाई। तो हम देखते हैं पहला क्या हो सकता है। तो सबसे पहला है ब पत्तों पर पैर जमाए। तो सबसे पहले सारा ने क्या किया? उसकी माँ ने उसे सिखाया था कि सबसे पहले अपने पैरों को किसी पत्ते पर जमाए या जहां भी वो है उस पर जमाए। ठीक है, फिर उसके बाद उछलकर छलांग लगाए, उछलकर छलांग लगाई। तो ये दूसरा नंबर हो गया। अब हम तीसरे नंबर पे देखते हैं, लंबी छलांग लगाई। और छलांग कैसी लगाई? लंबी लगाई और अंत में वो जमीन पर आ गई। तो अंत में क्या हुआ? अंत में वो लंबी छलांग लगाते हुए जमीन पर आ गई। तो देखो, आप लोगों ने भी सीखा कि हम किस तरीके से नंबरों को सही क्रम में लिख सकते हैं। तो बाद जो नंबर है वो 1, द नंबर का जो है वो 2, आ नंबर का जो है वो 3 और जो सा नंबर का है वो 4 नंबर के ऑप्शन होंगे। चलते हैं और आगे आपके लिए एक बहुत ही अच्छा होमवर्क है, गृह कार्य है, जिसको आप बड़ी ही दिलचस्पी के साथ करेंगे। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर? जीव जंतुओं के चित्र चिपकाइए। कुछ जीव जंतु दिए गए हैं, है ना? तो आपको क्या करना है? उनके चित्र चिपकाने हैं और उनके नाम लिखने हैं। तो पहला क्या है? जो पानी में रहते हैं। जो पानी में रहते हैं यानी जलीय जीव। आपको जल में जो रहते हैं उनकी 3 का चित्र चिपकाना है और नाम लिखने हैं। फिर जो जमीन पर रहते हैं, जो जमीन पर रहते हैं मतलब स्थलीय जीव, ऐसे जीव जो स्थल पर रहते हैं, उनके चित्र चिपकाने हैं और उनका नाम लिखना है। और अंत में है आपके पास जो आसमान में उड़ते हैं, जो पक्षी हैं, जो उड़ सकते हैं, किन्हीं 3 पक्षियों के चित्र और उनके नाम आपको लिखना है। बहुत ही आसान है।
तो बच्चों, आपको समझ में आया कि हमारा गृह कार्य क्या है। हमें दिए गए जो हमें दिया है जल, थल और पक्षी यानी उड़ने वाले जीवों के चित्र चिपकाने हैं और उनका नाम लिखना है। तो बच्चों, आपने देखा पाठ 2 जो कि एक चित्रकथा है, सारा की अनोखी यात्रा। हमने इस पाठ को अच्छी तरह से समझा और सीखा और इसकी अभ्यास को भी हमने समझा और सीखा। तो बच्चों, अब हम मिलते हैं अपने अगले पाठ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और साथ में अपना अध्ययन कार्य जारी रखिए। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ अगले पाठ में। नमस्कार।